ये बड़े बड़े मकान, लग्जरी गाड़ियां, प्राइवेट जेट, पीछे नौकर चाकर, इसको बोलते हैं बिलियनियर ना। पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, सोशल पावर, इसको बोलते हैं बिलियनियर ना। आपको क्या चाहिए? इंटेलेक्चुअल, मेंटल, स्पिरिचुअल पावर। एक बात समझ लीजिए, आज गेम चेंजिंग आइडियाज देने वाला हूं, फास्ट ट्रैक टूल टू सक्सेस। यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, यू हैव टू स्टार्ट टू बिकम ग्रेट। आपको महान होने की जरूरत नहीं, शुरुआत करने के लिए शुरुआत करनी पड़ेगी महान बनने के लिए। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आजकल चल रहा हूं फॉर्म में, सारे आपने हर वीडियो को मिलियंस ऑफ व्यूज पे लेके गए। स्टीव जॉब्स, मारवाड़ी, डी-मार्ट, मैरीकॉम, लाइफ इन 2050, गांधी, सिंगापुर, मैकडॉनल्ड, बंगाली कम्युनिटी, कई वीडियोस बनाए। अब तेंदुलकर पे, अजीत डोवाल पे भी चाहते हो आप, सुंदर पिचाई, यूएसए, वॉरेन बफे, या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कई वीडियोस बनाऊंगा। आज देने वाला हूं वो बिलियनियर्स की सॉलिड हैबिट्स जिससे वो बिलियनियर बनते हैं। ये है एकदम टूल, पकड़ लेना इस वीडियो को, सारी हैबिट्स पकड़ लो। पहली हैबिट, दे डोंट वेट, दे एक्ट। एक्ट का मतलब क्या है? एक्शन चेंजेस थिंग्स। एसीटी, एक्शन चेंजेस थिंग्स। जल्दी एक्ट करना पड़ेगा, फटाफट छोटा छोटा एक्ट करना पड़ेगा। फोकस थिंकिंग, फोकस माइंडसेट, फोकस गोल्स, फोकस्ड कॉन्वर्सेशन। हर एक से बात नहीं करते, सारी बात नहीं करते, फालतू बात नहीं करते। धीरू भाई अंबानी, छोटा शुरुआत किया, एक स्कूल के मास्टर के बेटे भजिया बेचने से काम चालू किया। करसन भाई पटेल जो आज निरमा के मालिक हैं, वो पहले साइकिल पे छोटा डिटर्जेंट घर की पीछे की बालकनी में बनाते थे, साइकिल पे बेच बेच के आते थे। नारायण मूर्ति, आईआईटी के पेपर की तैयारी करी, आईआईटी क्लियर भी कर लिया, लेकिन पापा के पास पैसे नहीं थे आईआईटी की एडमिशन के लिए, आईआईटी की फीस जमा करने के लिए। अपनी बीवी के गहने बेच करके कंपनी चालू करी और आज आईआईटी उनके ऊपर केस स्टडी लिखता है। सुनील भारती मित्तल, एयरटेल के मालिक, बिजनेस की शुरुआत ऐसे नहीं कर दी थी भाई साहब। ट्रकों के अंदर जहां उनका कंसाइनमेंट जाता था, उसी के अंदर सोया करते थे वो, उसी में सो के जाते थे, उसी में ट्रैवल करते थे। छोटी छोटी डॉर्मेट्री जहां पब्लिक में आकर के ड्राइवर सोते थे, उनके साथ में सोया करते थे। आपका फ्यूचर इस पर डिटरमिन करता है आप एक्शन आज क्या लेने वाले हो। मात्सुशिता कुनोस्के, इनको गॉड ऑफ बिजनेस बोलते हैं जापान के अंदर। मात्सुशिता कुनोस्के 23 साल के थे, अप्रेंटिस थे, मतलब समझो एक बिल्कुल जूनियर मजदूर टाइप। हाँ, और ये इन्होंने सोचा, इनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन एक इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ लाइट सॉकेट लेकर के आए थे ये। उनके बॉस ने बोला है नॉनसेंस, किसी काम का नहीं है, लाइट सॉकेट नया बना के लेके आ रहा है, हीरो बन रहा है तू जापान में। तो जापान में लोग चुप रहते हैं, वहां पे तो एकदम ऐसा गर्दन झुका लेते हैं। ये गया, इसने अपनी बेसमेंट में बल्ब के नए वर्जन बनाने शुरू कर दिए, सॉकेट के नए वर्जन बनाने शुरू कर दिए, बना भी दिए। साइकिल पे, ठेले पे, गली गली बेच के आता था। कौन बना? मात्सुशिता कुनोस्के। आगे चल के नेशनल पैनासोनिक, दुनिया के 10 सबसे बड़े ब्रांड। कर्नल सैंडर्स, एक्ट बोल रहा हूं, एक्शन ओरिएंटेड। छोटी शुरुआत कर दो। कर्नल सैंडर 65 साल की उम्र में केएफसी बनाया, लेकिन 1009 बार उसकी रेसिपी को रिजेक्ट किया गया। 65 साल की उम्र में पहली बार बिजनेस शुरू किया, रिटायर नहीं हुए, रीट्राई किया। एक्ट, हाँ, एक्शन ओरिएंटेड, छोटे छोटे एक्शन लो। ये बड़ी पिक्चर माइंड में रखते थे और छोटे एक्शन लेना शुरू कर देते थे। डोंट वेट फॉर द गुड लक टू हैपन, ये है बिलियनियर की हैबिट। ये कोई गुड लक का वेट नहीं करते, पन्ना पहनूं कि मोती पहनूं, ये इनहेरेंटली सोल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं। ड्रीम बिग, बड़ा सपना, लेकिन क्या? स्टार्ट स्मॉल, मोस्ट ऑफ ऑल स्टार्ट, शुरू कर दे बस। छोटे छोटे एक्शन लेना शुरू कर, बड़े विजन, छोटे एक्शन। दूसरी हैबिट इन सब में कॉमन मिलती है, वो है लेजर शार्प फोकस। लेजर में बड़ी ताकत है भैया, लेजर कैंसर में छेद कर सकता है, लेजर इतना फोकस्ड होता है। इलॉन मस्क, इसकी एक बचपन की कहानी बताता हूं। वो बचपन में ना उसके माँ बाप ने देखा, अरे सुन नहीं पाता है, बिल्कुल सुन नहीं पाता है, हाँ, ये कुछ सोचता रहता है, सुन नहीं पाता है। उसको डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। इलॉन मस्क का बचपन में ऑपरेशन हुआ, कान का ऑपरेशन हुआ, फिर भी देखा सुन नहीं पाता, सोचता रहता है, सुन नहीं पाता। बाद में समझ में आया इसका कान ठीक था भैया, लेकिन जब ये कुछ सोच रहा होता है ना, ऐसे फोकस में रहता है, आप आसपास कुछ भी बोल लो, कुछ भी कर लो, उसको समझ में नहीं आएगा, उसको सुनाई नहीं पड़ेगा, ऐसा फोकस। जब मैंने इलॉन मस्क के बारे में पढ़ा, स्वामी विवेकानंद भी ऐसे थे, उनके ऊपर कभी केस स्टडी बनाऊंगा। हाँ, वो गली के बाहर बैठ के पढ़ रहे थे, लैंप शेड के नीचे, पास में से बारात नाचते गाते चली गई, आज मेरे यार की शादी है, और पूरी बारात निकल गई वहां से। किसी ने आकर के पूछा बाद में, भाई साहब यहाँ कोई बारात निकली? उनको पता ही नहीं चला, करे बारात, कौन सी बारात? वो अपना पढ़ रहे थे। इसको बोलते हैं लेजर शार्प फोकस। कान बंद हो जाते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, कुछ नहीं और सुनाई पड़ता, सारी इंद्रियां पूरी फोकस में चली जाती हैं। इलॉन मस्क कहते थे कि मैं कोई ब्रेक नहीं लूंगा बीच में, हाँ, कहते थे नहीं, कहते हैं पार्किंसन लॉ। पार्किंसन लॉ क्या होता है?